किसी नगर में एक भोला नामक अहिर था जो खाता पीता बहुत था लेकिन कोई काम नहीं करता था। तो घर वालों ने विचार किया कि केवल खा ही पी रहा। घर वालों ने डांट करके भगाई, बोले भागो यहां से, काम न धाम के दुश्मन नाच के बने पड़े हो। वो मोटा ताजा नगर से निकल गया। नगर के बाहर एक शिव जी का मंदिर था, वही मंदिर के पास बैठ गया। बंधुओं, कुछ दिन के बाद उस मंदिर पर कुछ महात्मा पधारे जो भी बड़े मोटे ताजे थे। भोला गया पास में, बोला महाराज आप भी मोटे ताजे, मैं भी मोटा ताजा, आपके भी घर में कोई नहीं, हमारे भी घर में कोई नहीं, आप खुद भाग करके आए हो, हम भगा करके आए हैं, हमको लोगों ने भगा दिया है, तो बाबा आप अपने साथ ले चलो। महात्मा बोले चलो भैया हमारे साथ चलो। भोला ने कहा महाराज हमको कोई काम करना नहीं आता है। महात्मा बोले तुमको क्या करना आता है? बोले सिवाय खाने के अलावा एक काम आता है, हम गाय चरा लेते हैं। तो महात्मा बोले ठीक है गौ ही चराना। वो दिन भर गाय चराता था। दोपहर की बेला में कोई महात्मा उसको जंगल में रोटी पहुंचा देते थे, खा पी लेता था। महात्माओं के यहाँ जब एकादशी आती है तो महात्माओं के यहाँ भंडारा नहीं चताया जाता है। आज एकादशी आई है, भोला सुबह गाय लेकर के चला गया। भोला दिन भर राह जोट रहा था कि अब महात्मा आएंगे, अब महात्मा आएंगे, अब महात्मा आएंगे। पर महात्मा क्या तो कोई भोजन प्रसाद बना नहीं था कि महात्मा लेकर के जाएं। लेकिन शाम को जब भोला आया तो शाम को भोला बड़े ही क्रोध में आया और आकर के महात्माओं से कहा कि हमारी भोजन आप लोगों ने क्यों नहीं पहुंचाई? महात्मा बोले भैया साधुओं के आश्रम में एकादशी के दिन अन्न नहीं चिताया जाता है। भोला बोला हमसे एकादशी वकादशी ना होए महाराज, हम बिना रोटी खाए रह ना पाए। महात्मा बोले एक काम करना, अगली जब एकादशी आएगी तो तुमको हम थोड़ा आटा दे देंगे, आलू दे देंगे, नमक दे देंगे, मिर्चा दे देंगे। जंगल में जो गैया गोबर करती है वाही की कंडी पर तुम आटा हो बाटी चोखा बना करके मस्ती से पा लेना, लेकिन सुनो बिना भगवान को भोग लगाए मत पाना। बोला ठीक है। एकादशी आई है, महात्मा मानो उसके खाने भर का वो राशन दिए। भोला ले गया जंगल में और गाय की कंडी को इकट्ठा किया, 2 लिट्टी बनाई, एक अपने लिए एक भगवान राम के लिए। बोले भगवान आएंगे। 2 बनाई, चोखा बनाया और जंगल से ही किसी वृक्ष के पत्ते को तोड़ा, रख दिया, हाथ जोड़ करके कहा हे प्रभु पधारिए, गुरुजी ने कहा है कि बिना आपको खिलाए ना हम खाएं, आओ पधारो, आप प्रसाद पा लीजिए। भोला ने जैसे यह कही सो भगवान राम जी के साथ श्री जानकी जी भी चली आई हैं और एक बाटी राम जी खा गए, एक बाटी श्री जानकी जी खा गई। भोला भूखा ही रह गया। शाम को आया, शाम की बेला में भोला ने महात्मा से कहा भैया झूठ वूठ मत बोला कर, आपने यह क्यों कहा कि केवल भगवान को खिलाना? उनके साथ उनकी पत्नी भी आई थी, आज भी हम एको बाटी ना खा पाए। महात्मा सोचे खुराक जाते सो भगवान का बहाना बना रहा है, तो अगले दिन आटा थोड़ा बढ़ा दी, अगली एकादशी में आटा थोड़ा बढ़ा दी गई। बंधुओं अगले एकादशी में उसने 3 बाटी बनाई, एक राम जी के लिए, एक जानकी जी के लिए, एक अपने लिए। 3 बनाई है। बोला हे राम जी श्री जानकी जी के साथ आइए, बाटी पा जाइए। तो केवल राम जी ही नहीं आए हैं, केवल जानकी जी नहीं आई हैं, साथ में लक्ष्मण जी भी चले आए हैं और एक एक बाटी तीनों खाए गए। भोला आज भी भूखा रह गया। शाम को आया भोला, महात्मा जी से कहा कि महाराज बड़ी गड़बड़ है, पहले दिन 2 लोग आए थे, आज 3 लोग आ गए हैं, थोड़ा अब की एकादशी में आटा ज्यादा दे देना। महंत जी ने सोचा कि लग रहा है यह आटे को बेच रहा है। महंत जी ने कहा कुठारी जी से
इस बार इसको 5 सेर आटा देना, पीछे पीछे मैं जाऊंगा देखने के लिए कि क्या कर रहा है ये। भोला मन में सोचा कि हर बार हम बाटी चोखा बनाते हैं आकर के खा जाते हैं, इस बार भोला न बाटी बनाया न चोखा, यूं ही आटा रख दिया और कहा हे राम जी आइए भोजन प्रसाद पा जाइए। अब तो भगवान राम संपूर्ण दरबार के साथ प्रकट हो गए। राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, हनुमान जी हैं, सिया जी हैं, मांडवी जी हैं, उर्मिला हैं, सुतकृति हैं। भोला चुपचाप हंस रहा था, परिचय ले रहा था, ये कौन है? जो नए आए थे ये कौन है? राम जी ने कहा ये हमारे अनुज भरत भैया हैं। बोले ये कौन है? ये उनकी पत्नी है। ये कौन आई है? बोले ये लक्ष्मण की पत्नी है। अच्छा ये कौन है? ये हमारे सबसे अनुज भैया शत्रुघ्न जी हैं। ये वो कौन है? बोले उनकी पत्नी है। बोले अच्छा ये सब तो आई है, लेकिन ये बनरवा कौन है? ये कौन है? राम जी ने कहा ये हमारे हनुमान जी हैं। छोड़ो परिचय वर्चय, बाटी चोखा कहाँ है, लाओ भोग खिलाओ। भोला बोला आप ही होशियार हो, हर बार हम बनाते थे आकर के खा जाते थे, इस बार बना के खाओ नहीं तो डंडा मारो। राम जी डर गए। राम जी ने हनुमान जी से कहा भैया अब तो इज्जत थारे हाथ में ही है। भोला लिया है डंडा और लगा पटकने, बोले बनाओ। श्री भरत जी भंडारा बनाने लगे। 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 चुन के लकड़ी लखन लाल लाने 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 लगे। पोंछते पोंछ से आंजनी चौका। 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 और हाथों से पोछा लगाने लगे। और हाथों से पोछा लगाने श्री राधे। भोला ने कहा झाड़ू वाड़ू नहीं लगेगी, सो हनुमान जी ने पूंछ से झाड़ू लगाना आरंभ करे। बोले केवल झाड़ू लगेगी, हाथों से पोछा लगाते हैं। लक्ष्मण जी क्या करने गए हैं? बोले लक्ष्मण जी कंडी वंडी चुन चुन करके ला रहे हैं। भोला कहता है केवल खाने में मजा है, करके खाओ तब जानो।